साथियों नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं समस्त गुरुओं के चरणों में अपना बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ, जिनके कारण हमारी भारतीय संस्कृति अनादिकाल से आज तक अक्षुण्ण प्रवाहमान है। जैसा कि हम जानते हैं, एक पोखर को पार करने के लिए डोंगी के सहारे की आवश्यकता होती है, सरोवर को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है और सागर को पार करने के लिए जहाज की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरह भवसागर को पार करने के लिए किसी सद्गुरु के सहारे की आवश्यकता होती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरै न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अर्थात यदि कोई ब्रह्मा की तरह ज्ञानी और शंकर की तरह सर्वशक्तिमान है, तथापि उसे अपने अभीष्ट की पूर्ति के लिए किसी न किसी गुरु के सहारे की आवश्यकता होती है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिर हमारा गुरु कैसा होना चाहिए। इसके लिए शास्त्र आज्ञा है कि हमारा गुरु क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। क्षोत्रिय का अभिप्राय है कि उसे षष्टांग दर्शन का सांगोपांग ज्ञान होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है कि उसे उस ज्ञान के अनुरूप जीना चाहिए। यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि यदि हमें कोई ऐसा गुरु ना मिले तब हमें क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसा गुरु होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। यदि उससे किंचित मात्र भी कम है तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, हमें यह समझना चाहिए। जैसे कोई एक डॉक्टर किसी पेशेंट के हार्ट या ब्रेन का ऑपरेशन करने जा रहा है और यदि उसे अपने विषय का समुचित ज्ञान है तो वह उस पेशेंट को नवजीवन का दान देगा, और यदि वह डॉक्टर रिजर्वेशन वाला अल्पज्ञानी है तो वह पेशेंट के प्राण भले ही न ले, लेकिन उसे अपंग तो बना ही देगा। ठीक इसी तरह यदि हमारा गुरु क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है तो वह हमारे अंदर उच्च जीवन मूल्यों की स्थापना करेगा, और यदि गुरु ऐसा नहीं है तो वह अपनी तृष्णा और वासना की कालिख हमारे ऊपर पोत देगा। यहाँ वह प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है कि यदि हमें कोई गुरु क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। हमारी संस्कृति में महान गुरुओं की एक लंबी परंपरा है। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस आदि ऐसे गुरु जो देह रूप में भले ही आज हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन सिद्धांत रूप में वे आज भी हमारे सामने हैं। यदि कोई क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हमें गुरु देह रूप में नहीं प्राप्त होता है तो हमें इन्हें ही अपना गुरु मान लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, आज हमारे समाज में कालनेमी रूपी अनेक मायावी गुरुओं की मंडी सजी हुई है। उनमें से अनेक ऐसे गुरु हैं जो जेल यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों की निष्ठा उनके प्रति कम नहीं हो रही है। हमें इस प्रकार के गुरुओं से बचना चाहिए। एक और शास्त्र आज्ञा है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो बंधनकारी ना हो, बल्कि हमें मुक्ति का प्रदाता हो। इसीलिए शास्त्र आज्ञा है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात गुरु वह है जो हमें मुक्ति का मार्ग सुझाए। मुक्ति का अभिप्राय मृत्यु के बाद मिलने वाली मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जो हमें जीते जी प्राप्त हो जाए, और जीते जी मुक्ति का अभिप्राय यह हुआ कि जब व्यक्ति को यह बोध होता है कि वह शरीर के अतिरिक्त कुछ और भी है, और जो शरीर के अतिरिक्त कुछ और है उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का विस्तार अनंत तक जाता है, और जब हम अपना विस्तार अनंत तक देखते हैं तो हम समष्टि के प्रति समदर्शी हो जाते हैं। सबके सुख और दुख को अपना सुख और दुख समझते हैं। जियो और जीने दो की भावना को अपने जीवन का मंत्र समझते हैं, और मैं कहूँ तो हम सच्चे अर्थों में एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। और यह सब कुछ तभी संभव है
जबकि हमें किसी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं एक बार पुनः समस्त गुरुओं के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।